पैसे। आज जो एवरेज लगा हुआ है वो 3 रुपये 50 पैसे डीजल पे और 3 रुपये पेट्रोल पे, 3.25 रुपये। इसका मतलब है कि 27 रुपये 25 पैसे इस पे टैक्स बढ़ाया जाएगा पूरे साल के लिए, 27 रुपये 25 पैसे। तो ये जो सेल टैक्स लग रहा है वो तो लगेगा। लेवी के ऊपर हुकूमत के तखमीने के हिसाब से 27 रुपये 25 पैसे देने पड़ेंगे, और ये टैक्स नहीं है, ये नॉन रिफंडेबल है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब 27 रुपये पेट्रोल में इजाफा होगा, और आजकल पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो आप ये देखेंगे कीमतें कहाँ जाएंगी, आलू प्याज की कीमतें कहाँ जाएंगी, टमाटर की कीमत कहाँ जाएगी, मुर्गी की कीमत कहाँ जाएगी, दूध की कीमत, चीनी आटे की कीमत तो वैसे ही बहुत बढ़ रही है, वो और कहाँ जाएगी। तो ये बात भी काबिल गौर है हुकूमत की, जो हुकूमत ने जो रखा हुआ है वो आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, आवाम के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये इनका इरादा है कि 27 रुपये और मज़ीद यहाँ से पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे। तो मैं एक मरतबा फिर ये बात रिपीट कर दूँ कि IMF और वर्ल्ड बैंक का इनका एग्रीमेंट जो है, IMF का प्रोग्राम है वो सस्पेंडेड है, जिसकी वजह से ना सिर्फ IMF ने अपनी ट्रांच रोक दी है, बल्कि वर्ल्ड बैंक ने $600 मिलियन देने थे वो भी रोक दिए, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी पेमेंट फ्रीज़ कर दी है। इसी की वजह से शायद पाकिस्तानी रुपए में कमज़ोरी भी आई है पिछले चंद दिनों के अंदर, और हुकूमत का ये कहना कि हम अमेरिका से बात करके IMF से काम करवाएंगे एकदम गैर मुनासिब है। खुदा न खास्ता इसके दूरस्थ नताइज होते हैं स्ट्रेटेजिक, आपको पता है। हम फिर इलाके के अंदर अपने ये कोई भी टारगेट IMF का पूरा नहीं कर पाए, 2 साल में एक पैसे का रिफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि इनको $2 बिलियन की छूट G20 ने दी, $1.6 बिलियन एडिशनल IMF ने दिए, और ये लोग जो है इस वक्त IMF का प्रोग्राम सस्पेंड करके बैठे हैं। अब अल्लाह करे कि ये IMF का जो मसला है वो IMF से ये लोग सॉल्व करें, और IMF का मसला अमेरिका से किसी स्ट्रेटेजिक कंसेशन की वजह से सॉल्व ना करें। लेकिन इस वक्त जो है वो जो IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है, वर्ल्ड बैंक की पेमेंट रुक गई है, IMF की पेमेंट रुक गई है, इससे स्ट्रेस पाकिस्तान की इकॉनमी पे आ गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे आ गया है। और मैं आखिर में एक मरतबा फिर गुजारिश करता हूँ हुकूमत से कि जो इस तरह इन्होंने शहबाज शरीफ की ये डिमांड मान के दूध के पाउडर के ऊपर ड्यूटी कम करी है, सेल टैक्स कम किया है, इसी तरह मेडिकल अलाउंस के ऊपर एम्प्लॉइज़ के जो है वो फिल फॉर अनाउंस कर दे कि मेडिकल अलाउंस के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा, और अगर वो चाहें तो स्टॉक मार्केट में 12.5 से वापस 15 कर दें, हम उसकी भाई देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जो भी IMF से बात करनी है वो IMF से बात करें। आप अमेरिका से जाकर अगर IMF को कहलवाएंगे और अमेरिका की कोई बातें मानेंगे, चाहे वो अड्डे हों या कुछ भी हो, तो उसका दूरस्थ नताइज पाकिस्तान के लिए मनफी होते हैं ना। जब भी मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी आपने अमेरिका की बातें मानी हैं और शमसी एयरबेस दिया, तो फिर और उधर अगर अमेरिका यहाँ से हमले करता है तालिबान के ऊपर, तो उसका वज़न तो रिस्पॉन्स तो आता है, और रिस्पॉन्स तो हमारे बच्चों के ऊपर आता है। तो वो चीज़ देखनी है, इसलिए IMF से ज़रूर निगोशिएट करें और IMF को प्रोग्राम जारी रखें, हम उसका मना नहीं कर रहे। IMF का प्रोग्राम जारी रखें, लेकिन मईशत की चीज़ों के अंदर स्ट्रेटेजिक कंसेशंस ना दे, ये गुजारिश है। सॉरी भाई, जब मैं वज़ीर ख़जाना था तो मैंने टैक्स कर दिया था नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 15, 10 और 5%, और पहले लाख रुपये को छोड़ दिया। टोटल फ़र्क उसका आ रहा था 80 अरब रुपये। 80 अरब रुपये 5,000 अरब में से कम हो रहे थे, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, 1% तकरीबन था। उसके बाद जब 80 अरब रुपए हम इन लोगों को दे देते हैं जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, तो क्या करेंगे, उसका वो खर्चा करेंगे। जब आप उसका कुछ खर्च करेंगे तो वापस 17% टैक्स मुझे आ जाएगा उसमें से, तो 20-25 अरब रुपए मुझे और आ जाते। तो ये इसके और उसके बाद हमने कहा था कि आप गाड़ी और बंगला नहीं खरीद सकते अगर, तो आपकी नेट फैलती। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा है, अगर टैक्स रेट्स कम कर देंगे तो लोग अपनी इनकम ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे। अभी अगर एक जोड़िया बाज़ार के अंदर एक दलाली करके आदमी 2 करोड़ रुपये कमाता है, उसको आप बोलते हैं कि तुम 35% टैक्स दो, तो 2 करोड़ रुपये छुपा लेता है। अगर आप बोलेंगे कि 10 या 15% टैक्स दो, तो 2 करोड़ रुपये डिक्लेयर करेगा, आपको 20-25 लाख रुपये टैक्स भी मिल जाएगा, वो भी इज्जत से रह सकेगा। 2 करोड़ रुपये अगर वो कमा रहा है तो खर्च कर सकता है, फ्लैट खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है।